सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो एडिसोन। तो आज नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको शायद ध्यान होगा कि हमने सबसे पहले टाइम वर्ड्स की बात की थी। टाइम वर्ड्स क्या थे? जब कोई काम चल रहा है तो एक्शन आईएनजी, काम खत्म हो चुका है एक्शन थर्ड फॉर्म, फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन काम लाइफ में शामिल है तो उसके लिए डू और डज का यूज कर रहे थे। डू सेकंड पर्सन के लिए, डज थर्ड पर्सन के लिए। पास्ट में कंफर्मेशन के लिए डिड का यूज कर रहे थे, वहां सेकंड फॉर्म लगाते हैं हम लोग आंसर्स में। एंड फॉर द फ्यूचर हम लोग विल का यूज कर रहे थे। फिर हमने बात की अबाउट द कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए कैन का यूज करते हैं, जब भी क्षमता वाली बात होगी तो कैन का यूज होगा। फिर उसके बाद हमने बात की अबाउट द एडवाइस। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो आज हम लोग और एक नई क्लास की बात करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग से मैं कहता हुआ आ रहा हूं आपसे कि स्टार्टिंग की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अब यहां से आगे जो भी क्लासेस आएंगी उन सभी में टाइम वर्ड्स का यूज होगा। ओके, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बात प्रेजेंट की है तो वहां पे डू और डज का यूज करना है, डज के साथ में एस आएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर पास्ट की बात है तो डिड का यूज होगा, डिड के साथ में सेकंड फॉर्म आएगी, ये ध्यान देना पड़ेगा। और अगर बात फ्यूचर की है तो विल का यूज होगा। नाउ वील सी अबाउट द टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आंसर दीजिएगा। तो आपने बोला होगा आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? तो मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। हाउ इज योर लाइफ? इट्स फैंटास्टिक। एंड योर्स लाइफ? आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं आपको बताऊंगा कि माई लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक। तो अच्छा है कि अगर आप बोल रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं इट साउंड्स गुड, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द फीलिंग्स। आज फीलिंग्स की बात करेंगे। फीलिंग्स यानी कि दिल की भावनाएं जो दिल से निकलती हैं, वो फीलिंग्स हैं। अब कैसे? सपोज करिए कि किसी की डेथ हो जाए। ओके, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होनी तो है कभी ना कभी डेथ। तो सपोज करिए किसी की डेथ हो गई तो वहां क्या होता है, हम लोग सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये हमारी फीलिंग है ना। अगर मान लीजिए कोई खुशी का मौका है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, तो ये भी हमारी फीलिंग है। तो अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो आज फीलिंग्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फीलिंग समझ गए कि फीलिंग्स क्या होती हैं? जो दिल से निकले, जो दिल की भावनाएं हैं, वो फीलिंग्स हैं। अभी बहुत सारी फीलिंग्स हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। फीलिंग्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सबसे पहली फीलिंग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। हालांकि मैं इन सभी फीलिंग्स की एक रिपीट क्लास भी रखूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी पहली क्लास है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि फीलिंग्स होती क्या है, कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं। तो आज जो फीलिंग्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वांट टू। क्या है? वांट टू। सबसे पहली बात तो मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बता दूं, ये वांट टू नहीं है, इट्स नॉट वांट टू। ये क्या है? वांट। क्या है? वांट। बोल करके देखिएगा, वांट। क्या है? वांट। तो इसको बोलेंगे आप वांट टू। क्या बोलेंगे? वांट टू। ओके, तो वांट टू है। वांट टू कहां यूज करते हैं? वांट टू बी यूज फॉर डिजायर। डिजायर यानी कि इच्छा के लिए। अब इच्छा फीलिंग कैसे है ये आप समझिएगा। जैसे कि सपोज करिए बारिश का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुहावना सा मौसम है, और आप अपनी बालकनी में बैठे हुए हैं। तो आप देखिएगा जब बारिश का मौसम होता है तो ऑटोमेटिकली मन करने लगता है किसका? पकौड़े खाने का। होता है कि नहीं होता? तो ये आपकी फीलिंग ही तो है। आप अपनी इच्छा जता रहे हैं कि भाई मेरा पकौड़े खाने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। दिल कर रहा है मतलब फीलिंग है। तो इच्छा वाली बात हो रही है। अब सपोज करिए कि भाई बहुत अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है, तो मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, कहीं अच्छी जगह घूम करके आए। गर्मी आ जाती है तो लगता है किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पे बर्फ पड़ रही हो, तो वहां पे अच्छा लगेगा। तो
हम लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं? इच्छा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब भी इच्छा वाली बात होगी तब क्या होगा? want to का यूज होगा। अब सपोज करिए कि आपका पेट खराब है, भाई मान लीजिए इच्छा तो है पकौड़े खाने की जब सुहावना मौसम है, लेकिन मौसम चाहे कितना भी सुहावना हो, लेकिन अगर मेरा पेट खराब है, मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या इच्छा होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। तो यानी कि ये दिल की भावना है। अगर दिल से मन है, दिल कर रहा है, तो आपकी इच्छा करेगी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है तो हमारा दिल ही नहीं करेगा खाने का, हमारी इच्छा ही नहीं करेगी। तो इसलिए इच्छा क्या हो गई? फीलिंग हो गई। अब जब भी इच्छा वाली बात होगी तो क्या यूज करेंगे? want to। तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है कि जब भी इच्छा की बात होगी, जब भी डिजायर की बात होगी, तब हम लोग want to का यूज करेंगे। सिंपल सा, आपको इतनी बात अपने दिमाग में सेट करके रखनी है कि जब भी इच्छा वाली बात होगी, डिजायर की बात होगी, तब हम लोग want to का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो जब भी इच्छा वाली बात होगी तो क्वेश्चन किससे बनेगा? want to से बनेगा। जैसे कि मैंने कहा कि क्या आप पकोड़े खाना चाहते हैं? क्या आप पकोड़े खाना चाहते हैं? मैंने आपसे पूछा, ठीक है, आपके घर वालों ने आपसे पूछा कि भाई बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्या तुम पकोड़े खाना चाहते हो? तो वो क्या जानना चाह रहे हैं? आपकी इच्छा जानना चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग जानना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू वांट टू? टेक मीन्स खाना होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग ईट और ड्रिंक यानी कि पीने और खाने के लिए, दोनों के लिए एक ही वर्ड का यूज कर लेते हैं, टेक। तो क्या है? डू यू वांट टू टेक पकोड़ा? क्या आप पकोड़ा खाना चाहते हैं? आपके घर वालों ने आपसे पूछा। अब अगर आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, आपकी इच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू टेक पकोड़ा। मैं पकोड़ा खाना चाहता हूं। तो आपने क्या किया? आई वॉन्ट टू के बाद में यहाँ पे ये एक्शन लगा दिया। तो इसमें एक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था जितने भी काम है वो सब एक्शन होते हैं। तो एक्शन क्या है? टेक। ओके, और पकोड़ा क्या हो गया? नो एक्शन, क्योंकि पकोड़ा कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है, खाना एक काम होता है। तो आपने क्या बोला कि मैं पकोड़ा खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक पकोड़ा। भाई आपने अपनी इच्छा बता दी, आपने अपनी डिजायर बता दी, आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी। अब आते हैं, सपोज करिए आपका पेट खराब है, ओके, लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो पकोड़े खाने की इच्छा नहीं होगी ऑब्वियसली। तो भाई चाहे कितना भी अच्छा मौसम हो, कितनी भी बढ़िया चीज बन जाए, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है तो कैसे खा लूंगा? तो आप क्या बोलेंगे? आप मना कर देंगे कि मैं पकोड़े खाना नहीं चाहता हूं। तो आप बोलेंगे आई डू नॉट वांट टू टेक पकोड़ा, यानी कि मैं पकोड़ा खाना नहीं चाहता हूं। तो आपने यहाँ पे अपनी फीलिंग बताई है, अपनी इच्छा को बताया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करिए, फिर से एक बार देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक नहीं समझ जाए तब तक आप कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन समझना जरूरी है, टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए अब नाउ वी विल यूज वांट टू विद डिफरेंट टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स मैंने आपको पहले बताए हैं, कौन कौन से होते हैं टाइम वर्ड्स। प्रेजेंट के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? डू और डज का यूज करते हैं। डू सेकंड पर्सन के लिए, डज थर्ड पर्सन के लिए। पास्ट के लिए डिड का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म आती है इसमें आंसर्स में। फ्यूचर के लिए विल का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको दो और बताए थे, वो कौन से थे? एक्शन प्लस आईएनजी, और दूसरा क्या था? एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन फिलहाल इन दोनों का यूज यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इन तीनों की बात करेंगे।
क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बात सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो तभी यूज करते हैं जब काम चल रहा है, वो तभी यूज करते हैं जब काम खत्म हो चुका है। लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनका यूज सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, फीलिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। फीलिंग्स का यूज फ्यूचर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये है कि फीलिंग्स फ्यूचर में क्या होता है, अनसर्टेन हो जाती है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित हो जाती है। अनिश्चित, समझ रहे हैं? सपोज करिए कि मैंने कहा कि मैं आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं पकौड़े खाना नहीं चाहता हूं। मना कर दिया आपने, अपनी इच्छा बता दी, अपनी डिजायर बता दी, और आपने वांट टू के थ्रू उसको इंग्लिश में बोल करके एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब इच्छा बताने का तरीका क्या होगा? इच्छा बताने का तरीका है वांट टू। वांट टू बोल दिया तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपकी इच्छा नहीं है। चलिए, लेकिन आपने बोला कि मैं कल खाना चाहूंगा। अब भाई एक बात बताइए, कल खाना चाहूंगा, कल का पता है आपको कि कल क्या होगा? कल आपका पेट सही हो जाएगा या और ज्यादा खराब हो जाए? ऐसा हो भी तो सकता है ना। या कल कोई, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, लेकिन कल कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कल का क्या पता है कल क्या होगा? तो फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो इसलिए फीलिंग को हम लोग फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं। प्लस एक चीज और समझिएगा, आपने बोला कि मैं कल पकोड़े खाना चाहूंगा, तो एक्चुअल में आप अपनी फीलिंग को कब एक्सप्रेस कर रहे हैं, कब दिखा रहे हैं? अभी दिखा रहे हैं ना, प्रेजेंट में। आपने अपनी इच्छा तो अभी जता दी ना, कल के लिए। तो आपने प्रेजेंट में एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग को फ्यूचर के लिए। इसलिए हम लोग फीलिंग्स को फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि फीलिंग्स का यूज केवल प्रेजेंट में होगा डू और डज के लिए, और फीलिंग का यूज केवल पास्ट में होगा। तो फीलिंग का यूज फ्यूचर में नहीं होगा। ओके, तो भाई अब तो और आसान हो गया, फ्यूचर में यूज ही नहीं करनी है फीलिंग्स को। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अभी आगे हम लोग बहुत सारी फीलिंग्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो रूल है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि फीलिंग्स का यूज फ्यूचर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीलिंग्स फ्यूचर में अनसर्टेन हो जाती है, अनिश्चित हो जाती हैं, क्योंकि भविष्य का पता नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं है कि कल हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा सकते हैं। प्लस हम अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली प्रेजेंट में दिखा रहे हैं कल के लिए, तो इसलिए फ्यूचर में यूज नहीं होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो हमने स्टार्टिंग से क्या समझाया आपको? सबसे पहले फीलिंग्स बताई, फीलिंग्स यानी दिल की भावनाएं, वो फीलिंग्स होती हैं। दूसरा मैंने आपसे कहा कि हम वांट टू पढ़ेंगे। वांट टू हम लोग यूज करते हैं इच्छा के लिए। जब भी हम लोग अपनी इच्छा किसी के सामने दिखाएंगे, डिजायर को किसी के सामने दिखाएंगे, तो हम इंग्लिश में वांट टू से बात करेंगे। ओके, अब तीसरा मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स का यूज फ्यूचर में नहीं होता है, हम लोग केवल प्रेजेंट और पास्ट में ही कर सकते हैं। चलिए, सो अब ये तो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूं कि क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से पूछे जाते हैं, और आंसर्स केवल फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ही देते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा रहा है सेकंड पर्सन से, तो आंसर कौन देगा? फर्स्ट पर्सन देगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकंड पर्सन से, तो आंसर कौन देगा? फर्स्ट पर्सन देगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है थर्ड पर्सन से, तो आंसर कौन देगा? थर्ड पर्सन देगा। आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और क्यों यूज हो रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हम लोग केवल प्रेजेंट में और पास्ट में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं कर सकते। यहाँ लिखा भी हुआ है, सो विद टाइम वर्ड्स प्रेजेंट और हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, फ्यूचर में नो। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट को देख लेते हैं। तो प्रेजेंट में जब हम सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो टाइम वर्ड क्या यूज होता है? डू। ओके, सेकंड पर्सन कौन है? यू। अब हमें अपनी फीलिंग दिखानी है। तो सपोज करिए हमने एक एक्शन ले लिया, गो टू आगरा। तो मैंने आप, आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो मैंने कहा कि क्या आप आगरा जाना चाहते हैं, यानी कि
क्या आपकी इच्छा है आगरा जाने की? तो क्वेश्चन वही है, क्या आप आगरा जाना चाहते हैं या क्या आपकी इच्छा है आगरा जाने की? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू वांट टू, फीलिंग लगा दी मैंने एक्शन की जगह पे। ओके, यहां तक क्लियर है? तो मैंने क्या किया, एक्शन की जगह फीलिंग लगा दी। तो डू यू वांट टू गो टू आगरा, क्या बनेगा? डू यू वांट टू गो टू आगरा, क्या आप आगरा जाना चाहते हैं? आपने कहा यस, मैं आगरा जाना चाहता हूं। तो आपने बोला आई वांट टू, फिर आपने एक्शन लगा दिया, आई वांट टू गो टू आगरा। अब समझिएगा, मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो सबसे पहले आएगा उसी में चेंजेस हो जाते हैं हमेशा। ये भी एक गोल्डन रूल है, ये हमेशा हर जगह अप्लाई होता है। जो सबसे पहले आएगा, भाई सपोज करिए भीड़ खड़ी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और सामने से कोई गोलियां चला रहा है, तो सबसे पहले कौन मरेगा? जो आगे खड़े हैं। ओके, तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो चेंजेस किसमें आएंगे? सबसे आगे वालों में। तो अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप देखिएगा, तो आपने बोला आई वॉन्ट टू गो टू आगरा, यानी कि आपने अपनी फीलिंग दिखा दी, अपनी अपनी इच्छा दिखा दी आपने कि मैं आगरा जाना चाहता हूं। अब सपोज करिए आपने नेगेटिव आंसर दिया कि मैं आगरा जाना नहीं चाहता हूं। आपने अपनी इच्छा मना कर दी कि भाई मेरी इच्छा नहीं है आगरा जाने की, मैं आगरा जाना नहीं चाहता हूं। तो क्या बोलेंगे आप? आई डू नॉट वांट टू गो टू आगरा। ओके, आप कैसे भी बोल लीजिए, इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं चाहता है, चाहती है आ रहा है तब वांट यूज करते हैं, नो। अगर सपोज करिए क्वेश्चन ये बन गया कि भाई मेरी इच्छा नहीं है आगरा जाने की, तो क्या बोलेंगे? तब भी यही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इच्छा है ना, डिजायर है। तो अगर मैंने बोला मैं आगरा जाना नहीं चाहता हूं, तब भी सेंस क्लियर हो रहा है कि हम इच्छा अपनी बता रहे हैं कि मेरी आगरा जाने की इच्छा नहीं है, मैं आगरा जाना नहीं चाहता हूं, यानी कि अपने अपनी इच्छा जताई है। तब भी क्वेश्चन यही बनेगा। तो आपने आंसर क्या दिया? आई डू नॉट वांट टू गो टू आगरा, मैं आगरा जाना नहीं चाहता हूं। नेक्स्ट है, मैंने पूछा कि क्या, पास्ट के लिए है सॉरी, अब मैंने पूछा कि क्या तुम आगरा जाना चाहते थे? ये बात कहाँ की है? पास्ट की बात आ रही है कि क्या तुम आगरा जाना चाहते थे? तो आंसर क्या होगा? यस। अब मान लीजिए पास्ट में बोल रहा हूं, मैंने पूछा कि क्या तुम आगरा जाना चाहते थे, क्या तुम्हारी आगरा जाने की इच्छा थी? पास्ट की इच्छा जानना चाह रहा हूं। तो आपने बोला यस, मेरी आगरा जाने की इच्छा थी, यानी कि मैं आगरा जाना चाहता था। तो आपने क्या बोला? आई वॉन्टेड टू गो टू आगरा। अब देखिए, डिड के साथ में क्या रूल है? हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, ये आपको पता है। मैं स्टार्टिंग से आपको ये बताता चल रहा हूँ कि ये जो स्टार्टिंग के टाइम वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें सभी में टाइम वर्ड्स का यूज तो होगा ही होगा। ओके, तो आपने बोला कि यहाँ पे डिड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि मैं आगरा जाना चाहता था, पास्ट की बात है। तो पास्ट में जब भी आंसर देते हैं तो क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है। क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है। तो आपने क्या बोला? आई वांटेड टू। अब मैंने आपको एक चीज और बताई कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, गोलियां चल रही हैं, तो सबसे पहले कौन मरेगा? आगे वाले। तो सबसे ज्यादा चेंजेस किसमें होंगे? आगे वाले में। तो सबसे पहले यहाँ कौन आ रहा है? वांट आ रहा है। तो सेकंड फॉर्म किसकी लग जाएगी? वांट की। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वांटेड, ईडी लग गया सिंपल सा। तो क्या बन गया? आई वांटेड टू गो टू आगरा। एक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जो आगे आ गया उसमें चेंजेस हो जाएगा, और एक बार चेंज हो गए फिर आगे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो क्या हो गया? आई वॉन्टेड टू गो टू आगरा, यानी कि मैं आगरा जाना चाहता था। अगर नेगेटिव आंसर देंगे तो अब यहाँ सबसे पहले कौन आ गया? डिड आ गया। तो भाई डिड आ गया, तो इसलिए ना तो हमने वांट टू में चेंज किया ना हमने एक्शन में किया, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा वही मरेगा। तो क्या बन गया? आई डिड नॉट वांट टू गो टू आगरा, यानी कि मैं आगरा जाना नहीं चाहता था। क्लियर है? ये हमने क्वेश्चन किससे किए थे? सेकंड पर्सन से, प्रेजेंट में और पास्ट में। देख लीजिए, अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चेंज कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे किससे? थर्ड पर्सन से, क्योंकि क्वेश्चन तो सेकंड और थर्ड पर्सन से पूछे जाते हैं ना। तो हम लोग अब थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करते हैं।
अब सपोज करते हैं कि वो एक लड़का है, तो ही का यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के साथ में क्या यूज हो जाता है, डज का। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बना, डज ही वांट टू गो टू आगरा। ओके, क्या वो आगरा जाना चाहता है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, क्या वो आगरा जाना चाहता है, क्या वो है आगरा जाना चाहता है। अगर वो लड़का है, लड़की होगी तो शी आ जाएगा, क्या वो आगरा जाना चाहती है, तो डज शी वांट टू गो टू आगरा। ओके, अब निर्जीव चीजें तो जाएंगी नहीं आगरा। अब आंसर दिया आपने, तो आंसर में क्या होगा, आपको रूल ध्यान है कि यहाँ डज है तो डू में ईएस लगा हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, आंसर्स में ऐसे ईएस जोड़ देते हैं। फिर से वही रूल, जो सबसे पहले आएगा उसी में चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, वांट आता है, तो वांट में एस लग गया, तो क्या बन गया, ही वांट्स टू, ही वांट्स, he wants, ओके, he wants to go to आगरा, यानी कि वो आगरा जाना चाहता है, he wants to go to आगरा। नहीं चाहता है तो यहाँ डज आ गया फिर से, तो हमने वांट में कोई भी चेंजेस नहीं किए। अगर आप, जो मैं आपको रूल बता रहा हूं ना, अगर आपने इस तरीके से याद कर लिया, समझ लिए, आप यकीन मानिए आप सबसे बेस्ट इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्योंकि आपको कभी भी कुछ भी रटना ही नहीं पड़ेगा, ना कोई कंफ्यूजन होगा आपको, सिंपल आपको यूज करना है टॉपिक को और आप बोलते चले जाएंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये टॉपिक यहाँ तक कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से समझना है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इनकी करनी है और बार बार करनी है। ध्यान दीजिएगा, इनको मत छोड़िएगा, इन टॉपिक को आप पकड़ के ही रखिएगा, क्योंकि यही आपको आगे तक पूरा ले जाएंगे और यही टॉपिक्स आपको इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो ही डज नॉट वांट टू गो टू आगरा। ओके, यानी कि मैंने नेगेटिव आंसर दे दिया, तो ना तो यहाँ पे एस लगा ना यहाँ लगा, तो बन गया ही डज नॉट वांट टू गो टू आगरा, यानी कि वो आगरा जाना नहीं चाहता है। अब पास्ट के लिए देख लेते हैं एक बार, अभी प्रेजेंट के लिए देखा था, पास्ट के लिए देखिए। अब यहाँ पे भी वही है, डिड ही वांट टू गो टू आगरा। ओके, डिड ही, थर्ड पर्सन की, अगर लड़की होगा तो शी आ जाएगा, तो डिड शी वांट टू गो टू आगरा, क्या वो आगरा जाना चाहती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग पास्ट में क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स के बारे में। ओके, तो क्या वो आगरा जाना चाहती थी, तो आंसर क्या हुआ, यस, चाहती थी, तो यहाँ शी आ जाएगा, शी वांटेड, सेकंड फॉर्म आ गई फिर से, शी वांटेड टू गो टू आगरा। ओके, शी वांटेड टू गो टू आगरा। अब सपोज करिए नेगेटिव आंसर देंगे, तो डिड आ गया, तो ना तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी ना यहाँ लगी, तो क्या बना, शी डिड नॉट वांट टू गो टू आगरा, यानी कि वो आगरा जाना नहीं चाहती थी। क्लियर हो गया, तो हमने सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछ के देखा और थर्ड पर्सन से क्वेश्चन पूछ के देखा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नाउ द एक्शंस पार्ट, अब एक्शंस पे आ जाते हैं। टॉपिक छोटा सा था, क्लियर आपको हो ही गया होगा आई थिंक, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत वाली चीज नहीं थी। अब समझिएगा, सबसे पहला एक्शन है पुट ऑन जीन्स। पुट ऑन जीन्स मतलब जीन्स पहनना। अब इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बियर। आपने बहुत सुना होगा कि बियर मीन्स पहनना होता है, हर कोई बताता है, ठीक है, कि बियर माने पहनना होता है। ओके, होता है, गलत नहीं है वो भी, आप बियर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया वर्ड बता रहा हूं, आप यूज कर सकते हैं पुट ऑन। क्या यूज कर सकते हैं, पुट ऑन, मतलब पुट ऑन मतलब पहनना हो गया, पुट ऑन किसी भी चीज को पहनना, दैट इज पुट ऑन। तो हम यहाँ पे जीन्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप यहाँ मुझसे बोल के बताएंगे आप। ओके, अब बहुत हो गया, अब आपको बोलना है। आप देखिए बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। अब आप मेरे सामने तो है नहीं, तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी उन लोगों से बोल रहा हूँ जो नहीं बोल रहे हैं, वो बोलना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी आपको मौका दे रहा हूं, तो अभी भी आप सीख जाएंगे। तो मैंने कहा कि क्या आप जीन्स पहनना चाहते हैं, क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, बोलिएगा क्या बनेगा, डू यू वॉन्ट टू पुट ऑन जीन्स। क्लियर है, डू यू वॉन्ट टू पुट ऑन जीन्स, क्या आप जीन्स पहनना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है
तो आप हाँ में जवाब देंगे, यस मैं चाहता हूं, बोलिएगा आई वॉन्ट टू पुट ऑन जीन्स, आई वॉन्ट टू पुट ऑन जीन्स। और अगर नेगेटिव आंसर देना है तो आई डू नॉट वांट टू पुट ऑन जींस। तो अगर आपने बोला है, यही बोला है जो मैंने बोला, तो वो बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये एक्शन है, इसको नोट डाउन करिएगा आप लोग। पुट ऑन जीन्स लिखिएगा इसको नोटबुक पर, मैं भी बोल करके बता रहा हूं आपको, तो आप लिखते भी जाइए साथ साथ। पुट ऑन जीन्स मतलब जीन्स पहनना, कुछ भी पहनना हो, केवल जीन्स नहीं, शर्ट पहनना, पुट ऑन शर्ट। ओके, जो भी आप पहन रहे हैं, ब्लेजर पहन रहे हैं, पुट ऑन ब्लेजर। तो जो भी आप पहन रहे हैं उसके लिए आप पुट ऑन का यूज करेंगे। जूते पहनना, पुट ऑन शूज, जो भी आप पहन रहे हैं। चलिए, लेकिन परफ्यूम लगाना, अब हम लोग इसको बोलते तो यही है, परफ्यूम लगाना। परफ्यूम लगाना मतलब होता है, हम लोग परफ्यूम को भी तो एक तरीके से पहन रहे हैं। हम क्या करते हैं, परफ्यूम हमने लिया और यूं करके पूरे में हमने लगा दिया, तो हमने क्या किया, परफ्यूम को एक तरीके से अपने बॉडी के ऊपर पहन लिया। सो इसलिए परफ्यूम के लिए भी हम लोग पुट ऑन का यूज करते हैं। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि क्या आप परफ्यूम लगाना चाहते थे, पास्ट की बात की है मैंने, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं सेकंड पर्सन से। तो बताइए, क्या आप परफ्यूम लगाना चाहते थे? क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू वॉन्ट टू, एक्शन, एक्शन क्या है, पुट ऑन परफ्यूम। तो आपने क्या बोला, डिड यू वॉन्ट टू पुट ऑन परफ्यूम, क्या आप परफ्यूम लगाना चाहते थे? तो आपका आंसर क्या होगा, यस मैं चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू। ओके, फिर एक्शन आ जाएगा, तो आई वॉन्टेड टू पुट ऑन परफ्यूम, मतलब मैं परफ्यूम लगाना चाहता था। क्लियर है? चलिए, अब देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट एक्शन, दैट इज टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा। मैंने बात करी गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म क्या होता है, पाइपिंग। ओके, ये है पाइपिंग, पाइपिंग, कितना अच्छा वर्ड है, पाइपिंग। ओके, तो बोलिएगा पाइपिंग हॉट पकोड़ा, क्या बोलेंगे, पाइपिंग हॉट पकोड़ा। पाइपिंग हॉट समोसा भी होता है, गर्मा गर्म समोसा है, एकदम खा लो, पाइपिंग हॉट समोसा। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? ओके, इच्छा करने लग गई हो, क्योंकि 1-2 का टॉपिक चल रहा है ना, इसलिए। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि क्या आप गर्मा गर्म पकोड़े खाना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा। थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन समझिए, डू यू वांट टू टेक, डू यू वांट टू, इच्छा है, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा। अगर मैं ये बोलूं क्या आप गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं, तो सिंपल है, डू यू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा। लेकिन यहां मैं इच्छा पूछ रहा हूं कि क्या आप पकोड़े खाना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा, चाहते हैं, यस मैं चाहता हूं, तो आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा। ओके, अब मैंने आपको बताया गर्मा गर्म और भी चीज हो सकती है, चाय हो सकती है गर्मा गर्म, तो क्या बोलेंगे, पाइपिंग हॉट टी। क्या आज तो यार पाइपिंग हॉट टी पीना चाहता हूं मैं, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी, गर्मा गर्म चाय। पाइपिंग हॉट सब्जी होती है, वेजिटेबल्स। ओके, पाइपिंग हॉट जो भी चीज गर्मा गर्म, पाइपिंग हॉट पराठा हो सकता है, पाइपिंग हॉट जलेबी हो सकती है, पाइपिंग हॉट पिज्जा हो सकता है, पाइपिंग हॉट समोसा हो सकता है। अब तो मुंह में पानी आ गया होगा 100%। ओके, पड़ाके, पड़ाके गर्मा गर्म नहीं हो सकते हैं। ओके, लेकिन मुंह में पानी जरूर आया होगा, मैं आज ला के रहूंगा मुंह में पानी। चलिए, नेक्स्ट मैंने कहा कि क्या, थर्ड पर्सन की बात करी, कि क्या वो, वह गर्मा गर्म पकोड़े खाना चाहता है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डज, डज ही वांट टू, एक्शन आ गया, डज ही वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा, डज ही वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ा, क्या वो गर्मा गर्म पकोड़े खाना चाहता है? आपने कहा यस वो भी चाहता है, तो ही, अब यहाँ डज आ रहा है तो ऐसे इस लगेगा, तो क्या बनेगा, बोलिएगा, he wants to take piping hot
पकोड़ा, और नहीं चाहता है तो he does not want to take piping hot पकोड़ा, यानी कि वो गर्मा गर्म पकोड़े खाना नहीं चाहता है। यहां तक क्लियर है? ओके, तो ये एक्शन नोट कर लीजिए, पाइपिंग हॉट पकोड़ा, गर्मा गर्म होता है पाइपिंग हॉट, तो ये बहुत ज्यादा जगह हम लोग यूज करते हैं और काम भी आता है। बंक ऑफ द क्लासेस, बंक ऑफ होता है क्लासेस को गोल मार देना, क्लास में गए, आधी क्लास पढ़ी, उसके बाद भगाए। ओके, लाइक आप लोग क्लास में गए और टीचर पढ़ा रहे हैं, अब हमें पता है कि ये वाले टीचर की क्लास है यार, मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा डांटते हैं, तो मैं इनकी क्लास नहीं अटेंड कर रहा। तो क्या करा, मैंने एक क्लास को अटेंड किया, उसके बाद दूसरी क्लास को अटेंड किया ही नहीं। मैं कॉलेज से बाहर निकल आया, तो मैंने क्या किया, उनकी क्लास को बंक मार दिया। ओके, मतलब उनकी क्लास मैंने अटेंड नहीं की है, तो उनकी क्लास मैंने बंक कर दी, तो उसको बोलते हैं बंक ऑफ। अब ये ऑफ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओ एफ होता है, वो ऑफ होता है, ये ऑफ है, तो आपने बोला बंक ऑफ द क्लासेस, क्लासेस को गोल करना। क्या आप क्या वो क्लासेस को गोल करना चाहता था? पास्ट की बात है, टाइम वर्ड क्या यूज होगा? डिड का। तो बोलिएगा, क्या वो क्लासेस बंक करना चाहता था? डिड ही वांट टू बंक ऑफ द क्लासेस? डिड ही वांट टू बंक ऑफ द क्लासेस? आप समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली, मैं आपको बार बार थोड़ा सा बोल के बता रहा था, अब मैं आपको समझा देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लासेज। लेकिन आप इसको क्लासेज की जगह क्या बोलिएगा? आप इसको बोलिए क्लासेस। ओके, क्लास, क्लास नहीं होता है, क्लास। ओके, क्लास ना बोल करके क्लास बोलिए, तो क्या बोलेंगे? ही वांटेड टू बंक ऑफ द क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे क्लासेस की जगह क्लैक कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। अभी तो ये ओ लग रहा है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा, तो ही वांट टू बंक ऑफ द क्लासेस। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हेल्प योर मदर विद चर्स। अब चर्स याद आया कुछ? आपने पहले भी पढ़ा ये वर्ड चर्स। चर्स क्या होते हैं? कामकाज। मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया है एक एक्शन, डोमेस्टिक चर्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, चर्स मतलब कामकाज, तो हो गया घरेलू कामकाज। ओके, तो हेल्प योर मदर विद चर्स मतलब अपनी मम्मी की, मदर की घरेलू कामकाज में मदद करना, सॉरी, अपनी मम्मी की कामकाज में मदद करना, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक तो आ ही नहीं रहा है, तो घरेलू तो नहीं लगाएंगे, तो अपनी मम्मी की कामकाज में मदद करना। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मदद करना चाहते हैं कामकाज में? डू यू वॉन्ट टू हेल्प योर मदर विद चर्स? क्या बोलेंगे? डू यू वॉन्ट टू हेल्प योर मदर विद चर्स? यस, मैं चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू हेल्प माई मदर विद चर्स। आई वॉन्ट टू हेल्प माई मदर विद चर्स, मैं मदद करना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? आप बोल भी रहे हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं तो गलत बात है, इसलिए बोलिएगा। जो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, ओके, क्योंकि वो सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे बार बार, देखिए, मैं, आप समझिएगा, मैं हर एक एक्शन पे आपसे बार बार बुलवा रहा हूं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, केवल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको बस केवल बोलना है। मैं जब भी आपसे पूछूं, आप बोलिए, केवल इतना सा काम करिए, इतना बहुत है आपके लिए। सो चलिए, नाउ टॉपिक क्लियर है, तो मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको। वांट टू वी यूज फॉर डिजायर, हमने सबसे पहले फीलिंग की बात की, फीलिंग जो दिल से निकलती हैं वो फीलिंग है। देन वी टॉक्ड अबाउट वांट टू वी यूज फॉर डिजायर, यानी कि इच्छा के लिए यूज करते हैं हम लोग, जब भी इच्छा वाली बात होगी तब वांट टू का यूज होगा। जैसे कि सुहावना मौसम है तो पकौड़े खाने का मन कर जाता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, तो वो इच्छा है जो आपने अपनी दिखाई। अब इच्छा हम लोग फ्यूचर में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, तो फीलिंग्स फ्यूचर में अनसर्टेन हो जाती हैं, इसलिए हम लोग फीलिंग्स का यूज फ्यूचर में नहीं करते हैं। फीलिंग्स को हम लोग केवल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं या फिर पास्ट में बताते हैं कि मेरी इच्छा थी या इच्छा है। अब सपोज फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर की फीलिंग भी आप एक्चुअल में
प्रेजेंट में ही दिखा रहे हैं, इसलिए फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, यानी कि विल के साथ यूज नहीं होगा। प्रेजेंट में डू और डज के साथ यूज करते हैं, पास्ट में डिड के साथ यूज करते हैं। तो सिंपल सा कोई भी एक एक्शन लेकर के उसके ऊपर आप बना करके देख लीजिए कि डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो? यस, मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। नहीं खेलना चाहता, आई डू नॉट वांट टू प्ले। क्या वो खेलना चाहता है? थर्ड पर्सन की बात है, प्रेजेंट की, तो डज का यूज होगा। डज ही वांट टू प्ले? यस, वो खेलना चाहता है, he wants to play, ऐसे इस लग गया, he wants to play। नहीं तो he does not want to play। now for the past, past में did का यूज होगा। did you want to play, क्या तुम खेलना चाहते थे? yes, चाहता था, I wanted to play। नहीं चाहता था, I did not want to play। समझ में आ गया? अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो टॉपिक तो 100% आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहला है, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? आप चाहते हैं मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, इच्छा है अंग्रेजी बोलने की। क्वेश्चन सेकंड पर्सन से किया जा रहा है, यही चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है बस। क्वेश्चन किससे किया जा रहा है? सेकंड पर्सन से। ओके, बात किसकी है? प्रेजेंट की है। तो टाइम वर्क तो आपको क्लियर हो गया, डू आएगा। और अंग्रेजी बोलना एक्शन हो गया। इच्छा आ रही है, चाहते हैं, इच्छा, इच्छा एक्सप्रेस हो रही है, फीलिंग है, वांट टू का यूज होगा। तो क्या बनेगा? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। बस ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन करना होता है आपको। और जब आप किसी से बात करेंगे तो आप डायरेक्टली उससे बोल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अगर इच्छा जतानी है तो वांट टू यूज करना है। कैपेसिटी वाली बात आ जाएगी, कैन यूज करना है। एडवाइस देनी है, शुड यूज करना है। टाइम वर्ड आपको क्लियर है, अभी आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, तो ऐसे ही आपकी बातें बन जाएंगी, आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्या आपकी आगरा जाने की इच्छा है? ओके, क्या आपकी आगरा जाने की इच्छा है? यहाँ भी फीलिंग है, प्रेजेंट की बात है, क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, एक्शन है आगरा जाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। डन। चलिए नेक्स्ट है, वो नहीं जाना चाहता है। वो मतलब थर्ड पर्सन है, ठीक है। नहीं मतलब नेगेटिव है, प्रेजेंट की बात है तो डज नॉट आएगा, ही डज नॉट वांट टू गो। नेक्स्ट है, क्या वो मुझसे बात करना चाहता था? पास्ट की बात है, थर्ड पर्सन से बात हो रही है, बात करना मतलब टॉक, ये एक्शन हो गया, इच्छा है, तो आप बना लीजिए। क्या तुम आ सकते हो? अब ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, देखिए डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटी की। क्या तुम आ सकते हो, यहाँ कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी के लिए क्या यूज होता है ये आपको पता है, इसको बनाइएगा। वह मुझसे बात करना चाहता है लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब देखिए, वह मुझसे बात करना चाहता है, प्रेजेंट की बात है, थर्ड पर्सन से बात हो रही है, बात करना यानी कि टॉक, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल नॉट टॉक टू हिम। आई विल नॉट टॉक टू हिम। क्या तुम गर्मा गर्म चाय पीना चाहते हो? गर्मा गर्म आपको पता ही है, पाइपिंग हॉट, इसको बना दीजिएगा। वो शराब पीना चाहता था, वो शराब पीना चाहता था। अब वो शराब पीना चाहता था मतलब पास्ट की बात है, शराब पीना एक्शन हो गया और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए, पास्ट है, तो पास्ट में टाइम वर्ड क्या यूज होता है? डिड। तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट गिव हिम मनी। आई डिड नॉट गिव हिम मनी। आई होप समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करिएगा, इनको सॉल्व करने के बाद एक पेपर पे इनको लिखिएगा पहले, फिर इनको सॉल्व करिए। आप डायरेक्टली वीडियो में पॉज करके इनको बना लीजिए, ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत अभी नहीं, लेकिन अभी तो मैंने आपको समझा ही दिए हैं। थोड़ी देर बाद बनाइए, आधे घंटे एक घंटे बाद बनाइए, तब थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इनको बनाइए, बनाने के बाद आप हमें इनको भेजिएगा, हम एक बार चेक करेंगे कि आपने परफेक्ट बनाया है कि नहीं। अगर आपने इनको सही से बनाया है तो इट मीन्स आपको टॉपिक क्लियर है, लेकिन अगर टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें कॉल करिए और हम आपको टॉपिक को समझाएंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करने हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क है आपका और ये करना जरूरी है। इससे क्या होगा? आपके राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होंगे,
रीडिंग स्किल्स भी अच्छे होंगे और साथ में आपकी स्पीकिंग तो अच्छी हो ही रही है। या फिर एक और तरीका जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। आज जिस दिन जो टॉपिक होता है, जैसे कैपेसिटी वाला था उस दिन कैपेसिटी बोलनी थी, एडवाइस थी उस दिन शीशे के सामने खड़े हो जाओ एडवाइस बोल दो। आज क्या है, फीलिंग है, तो आज शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपनी फीलिंग को बोलिए। ओके, तो ऐसे आपको टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल करिए। सो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड सी यू।